नमस्कार आप सभी दर्शकों को और डीडी न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और आप जो मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं बहुत ही खास आज का दिन हमने आपको अब से कुछ देर पहले दिखाया किस तरह से प्रधानमंत्री ने अयोध्या धाम जो रेलवे स्टेशन है राष्ट्र को समर्पित किया और जो वंदे भारत ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाई, अमृत भारत ट्रेन उसको हरी झंडी दिखाई। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन और आज का दिन न सिर्फ अयोध्या के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। एक एक क्षण एक एक पल आज सबकी नज़रें अयोध्या पर टिकी हुई हैं। करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उसका अनावरण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है और अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंचेंगे और ये जो श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो बहुत सारी अहम खबरें आज का दिन खासकर अयोध्या के लिहाज से, हम वो तमाम खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन हम आपको ये सबसे पहले बता दें कि अयोध्या दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया और साथ ही साथ 2 नई अमृत भारत ट्रेन और 6 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री राज्य को कुल 15,700 करोड़ रुपए की सौगात दे रहे हैं। तो ये आप तस्वीरें देख रहे थे अब से कुछ देर पहले जब प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाई 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को और 2 दूसरी ट्रेन को। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये आज का दिन और किस तरह से ये कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण। जो श्रद्धालु जो भक्त यहाँ आना चाहते हैं देश के दूर दराज इलाकों से, उनके लिए ये आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का जंक्शन का प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले उद्घाटन किया। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया प्रधानमंत्री ने और इसमें तमाम वो छात्र भी मौजूद थे, बच्चे मौजूद थे, दूसरे लोग भी मौजूद थे और इस वो पल के वो साक्षी बने। तो लगातार प्रधानमंत्री अयोध्या के दौरे पर आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण और अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंचेंगे। श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसका भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम जिसे नाम दिया गया है अब से कुछ देर के बाद वहां पहुंचेंगे। लेकिन इस सब रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। दादी आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। एशियाई खेलों में इस बार भारत हुआ 100 पार। एशियाई पैरा खेलों में भी लगा पदकों का अंबार। सात्विक चिराग की जोड़ी पड़ी सब पर भारी। विश्व कप में विराट कोहली की रिकॉर्ड तोड़ पारी।
देखिए खेलों में स्वर्णिम काल 30 दिसंबर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ता भारत, सशक्त, सक्षम और आत्मनिर्भर बनता भारत, पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक महाशक्ति के रूप में उभरता भारत। इस बदलते भारत की नई तस्वीर को आप तक पहुंचाने के लिए मैं ऋचा जैन कालरा लेकर आई हूं एक नया शो, नेक्स्ट जेन भारत। जुड़िए मेरे साथ हर शनिवार रात 9 बजे और रविवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में जब विकास परियोजनाओं की सौगात देने अयोध्या पहुंचे तो उनका लोगों ने जोरदार स्वागत किया, भव्य स्वागत किया। पीएम के रोड शो में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। राम की नगरी में पीएम मोदी के आगमन को लेकर लोगों में काफी उत्साह का माहौल देखा गया। लोगों ने पीएम के काफिले पर पुष्प वर्षा के साथ उनका भव्य स्वागत किया। पीएम का काफिला जब रोड से गुजर रहा था तो उनकी एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़क के दोनों किनारों पर खड़े दिखे। इस दौरान दिव्य और भव्य अयोध्या के निर्माण की झलक भी देखने को मिली। रोड शो के जरिए देश की सांस्कृतिक विरासत की झलक हर तरफ देखने को मिली। कई जगहों पर मंत्रोच्चार से पीएम मोदी का स्वागत किया गया। तो ये रोड शो की वो झलकियां जब सड़क की दोनों ही तरफ हजारों की तादाद में श्रद्धालु और लोग मौजूद थे जो कि पीएम की एक झलक पाने के लिए वहां पे मौजूद थे, पुष्प की वर्षा कर रहे थे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज उनका अयोध्या एक नए रूप में, एक नए संस्करण में उनके सामने मौजूद है। ये सड़क जब बहुत ही एक ज़माने में बहुत ही संकरी हुआ करती थी, आज ये देखिए कितना इसका चौड़ीकरण हुआ, विस्तार हुआ। और लगातार हमारे कुछ सहयोगी भी लगातार ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ आशुतोष शुक्ल मौजूद है अयोध्या से। आशुतोष, आज का दिन अयोध्या के लिए, अयोध्या वासियों के लिए, और न सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक स्वर्णिम इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि आज जिस तरह से रेलवे स्टेशन की बात हो भी या फिर अब से कुछ देर के बाद एयरपोर्ट की बात हो, और इन तमाम जो विकास की सौगातें अयोध्या को आज मिल रही हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए असीम, विकास की ये सौगातें मिलना निश्चित रूप से अयोध्या और अयोध्या ही नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास में एक अहम पड़ाव साबित होगा। लेकिन बात यही असीम केवल विकास डेवलपमेंट की ही नहीं हो रही है, बल्कि बात इस बात को लेकर के भी थी जो समूचे राष्ट्र के नायक थे, जो जिनका चरित्र संपूर्ण के नायक का था, उनके उस अयोध्या में जिनके मानने वाले, जिनके भक्त असंख्य संख्या है, वो उनके आराध्य का मंदिर नहीं था और वो एक बीता हुआ काला इतिहास था जो कहीं न कहीं भारतवर्ष के ऊपर बदनुमा ताक के समान था और तमाम सारी चीजें थी। लेकिन उन सब चीजों में लगातार इस बात को लेकर के 500 साल और 100 सालों तक अदालतों में ये मामला चलता रहा और अब जब स्थिति में ये आया है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आने वाले 22 जनवरी को होगी, उसके पहले तमाम सारी यहाँ पर स्थापना संबंधी और तमाम मूलभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार और खुद अगर हम कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसमें रुचि ले रहे हैं और वो चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में जो धार्मिक महत्व, जो धार्मिक आस्था का केंद्र अयोध्या है, उसके अनुरूप इसका डेवलपमेंट हो, इसका विकास हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, एक धार्मिक अनुभूति हो। अयोध्या आने पर तमाम सारे दुनिया के गृहस्थी के तमाम सारे झंझटों से अगर शांति पाना हो तो लोग खींचे अयोध्या चले आए, राम को जाने, राम के चरित्र को जाने और उसके साथ सामाजिक जीवन में वो वही व्यवहार करें जिससे कि सामाजिक संरचना, सामाजिक आना बाना सुरक्षित रहे और लोग धर्मपरायण होकर के अपना कार्य करें जिससे कि राष्ट्र और समाज जो है एक सुसंस्कृत ढंग से विकसित होता रहे। असीम, कहीं न कहीं आज की प्रधानमंत्री की यह यात्रा अयोध्या के डेवलपमेंट की ही यात्रा नहीं है बल्कि उस सांस्कृतिक नवजागरण की ओर जो है यह इशारा करती है जिस सांस्कृतिक नवजागरण समाज में आई व्याधियों को, सामाजिक संरचना का जो ताना बाना टूट रहा है उसको जोड़ने का काम करता है। और असीम, जब विकसित होना ही पर्याप्त नहीं है, जब विकसित होने के बाद की स्थिति आती है तो वो सभ्यता की आती है, संस्कार की आती है, दूसरे के प्रति समर्पण की आती है और उन्हीं भावों के साथ अगर हम पहले से ही तैयार होते हैं तो एक अच्छे समाज, अच्छे राष्ट्र
निर्माण करते हैं और वही राष्ट्र मानवता के लिए प्रहरी का काम करता है। असीम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आशुतोष। सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक नवनिर्माण, सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ज़रूरत और उस ज़रूरत को उसको और भी आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है कि किस तरह से देशवासियों में एक नए तौर से सांस्कृतिक नवजागरण हो, पुनर्जागरण हो, ताकि उनमें भी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का विकास हो सके। और इस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण। और साथ ही साथ आशुतोष, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि हम जानते हैं कि भारत जैसे देश में जहाँ की संस्कृति और अध्यात्म जो है वो लोगों के मन में बसा है, दिल में बसा है, ऐसे में एक सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगा आशुतोष कि इस तरह से धार्मिक पर्यटन के लिहाज से, आशुतोष मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं चलूंगा अब हमारे सहयोगी रवि धीमान के पास। रवि, अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री एयरपोर्ट भी पहुंचेंगे और वहां पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन किया जाएगा। क्या कुछ जानकारी किस तरह से, जैसे कि हमने अभी देखा पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन को, इस एयरपोर्ट के बारे में आप अगर बता सके हमारे दर्शकों को। रवि, आप हमें सुन पा रहे हैं? रवि धीमान, रवि तक हमारी आवाज़ लग रहा नहीं पहुंच पा रही है। तो अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम, इसे ये नाम दिया गया है, तो इसका उद्घाटन करेंगे। और हमारे सहयोगी आशुतोष लगातार बने हुए हैं। तो आशुतोष, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि जिस तरह से आध्यात्मिक और धर्म की बात होती है, लगातार हमने देखा कि काशी विश्वनाथ धाम में और जिस तरह से कॉरिडोर के बनने के बाद से अब देख रहे हैं कि हज़ारों लाखों की तादाद में हर साल वहाँ पे श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। अब यहाँ पे अयोध्या धाम और श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से क्या लगता है कि वहाँ पे जो तीर्थयात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी तादाद में कितनी की वृद्धि होगी और यहाँ की इकोनॉमी को कितना फायदा होगा? देखिए, जिस तरीके से असीम वाराणसी की अगर हम बात करते हैं तो कॉरिडोर निर्माण के बाद जो है समूची वाराणसी में जो है परिवर्तन देखा जा सकता है। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है और उसके साथ श्रद्धालुओं से संबंधित सुविधाओं का विकास हुआ है और जो भी विकास हुआ है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, वह वहां की वाराणसी की आर्थिक व्यवस्था पर कहीं न कहीं अपने को जोड़ती है और वहां के लोगों को में समृद्धि लाती है। कहीं न कहीं अयोध्या में इसी परिकल्पना के साथ जो है जो विकास किया जा रहा है, जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, उनको इस केंद्र में रखते हुए कि जो श्रद्धालु यहाँ राम भक्त आए, उन्हें न केवल दर्शन और भक्ति भाव में सारी सुविधाएं मिले और उन सुविधाओं के पीछे जो है एक तंत्र ऐसा विकसित हो जो रोजगार की बड़ी तादाद मुहैया कराए और इसके साथ जो आसपास का सटा हुआ क्षेत्र है उसमें आर्थिक समृद्धि भी पैदा करे। जी असीम, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन से अब फिर से जो है अपने उसी रोड शो के मार्ग पर आने वाले हैं और जिस तरीके से आज बड़ा ही अभूतपूर्व, असीम मैं कहूंगा कि वो दृश्य था जब श्री राम मंदिर निर्माण स्थल जो है उसका मुख्य द्वार, उसके सामने से प्रधानमंत्री का रोड शो निकल रहा था। निश्चित रूप से यहाँ के साधु सन्यासियों से लेकर के तमाम लोग जो अयोध्या वासी हैं उनके मन में अनेक प्रकार के विचार जो है यहाँ पर प्रस्फुटित हो रहे हैं, लोगों के मन में आ रहे हैं। अयोध्या की यह बदलती हुई दशा देख करके वो खुश है और कहीं न कहीं एक कचोट उन्हें अतीत की है, लेकिन उत्साह भविष्य का ऐसा है कि इतिहास भूलने के लिए तैयार है और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दृश्य वाकई अपने आप में काफी ऐतिहासिक दृश्य, ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण जिसके गवाह हम सभी बन रहे हैं, आप भी बन रहे हैं। हम अब रुक करेंगे सीधे हमारे सहयोगी रवि धीमान का। रवि धीमान हमारे साथ मौजूद हैं एयरपोर्ट से। रवि, सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये अब कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे, कहा जा रहा है कि लगभग 25 करोड़ की तादाद में आने वाले वर्षों में जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, वहां पे श्रद्धालु देश विदेश के आएंगे। ऐसे में इतने बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं को संभालने के लिए अगर मैं एयरपोर्ट की कैपेसिटी की बात करूं, एयरपोर्ट की बात करूं, किस तरह से वहां तैयार है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? देखिए असीम, जो महर्षि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जैसे कि आपने बताया, प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे अभी कुछ देर बाद। पहला फेज इसका भी खत्म हुआ है। पहले फेज के बाद ये एक पीक आवर में, मतलब एक समय में 600 के आसपास जो यात्री हैं उनको अकोमोडेट कर सकता है और सालाना 10 लाख यात्रियों को इसकी हैंडलिंग कैपेसिटी है। लेकिन जब दूसरा फेज इसका खत्म हो जाएगा तो करीब 50,000 स्क्वायर मीटर का
इसकी टर्मिनल बिल्डिंग होगी, नई टर्मिनल बिल्डिंग। जो मौजूदा टर्मिनल बिल्डिंग है अभी वो करीब 6,500 स्क्वायर मीटर है। जो फेज 2 के बाद टर्मिनल बिल्डिंग 50,000 स्क्वायर मीटर होगी और 4,000 पैसेंजर, 4,000 यात्री एक साथ ये एयरपोर्ट हैंडल कर पाएगा और सालाना जो इसकी क्षमता है वो करीब 60 लाख यात्रियों की, पैसेंजर्स की हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट है ये। जो मूलभूत ढांचा है अयोध्या के आसपास का, उसमें एक बहुत बड़ा इजाफा हम कह सकते हैं ये हुआ है। हवाई यात्रा पहले कुछ साल पहले तक शायद ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि अयोध्या में एक अपना अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा, लेकिन आज ये सच साबित हुआ है। ग्राउंड जीरो पर न सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है लेकिन वर्ल्ड क्लास एक टर्मिनल बिल्डिंग जो जिसका बाहरी जो आर्किटेक्चर है वो राम मंदिर से प्रेरित है। जो राम मंदिर अभी 22 जनवरी को जो राम मंदिर कॉन्सिक्रेशन होगा आइडल वहाँ पर, और इसके साथ ही ये बिल्कुल नया ग्रीनफील्ड टर्मिनल, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, यानी बिल्कुल नए सिरे से इस एयरपोर्ट को बनाया गया है। फेज 1 खत्म हुआ है और फेज 1 के बाद ही हम देख सकते हैं कि किसी भी लिहाज से, किसी अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट से किसी भी मायने में जो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वो पीछे नहीं है। अभी करीब 1500 करोड़ की लागत से ये पहला फेज इसका खत्म हुआ है और जो A320 टाइप एयरक्राफ्ट हैं एयरबस के, वो एयरक्राफ्ट अभी फिलहाल इसकी जो रनवे है उस पर लैंड कर सकते हैं। 2 टैक्सीवे हैं और एक बार में अभी फिलहाल 8 जो एयरक्राफ्ट हैं वो एप्रन पर खड़े रह सकते हैं। बाद में जाकर इनकी संख्या में भी इजाफा होगा और करीब 4,000 पैसेंजर्स पीक आवर में एक साथ ये एयरपोर्ट हैंडल कर पाएगा। और साथ में हमने ये भी देखा रवि कि जिस तरह से चाहे वो गुजरात की बात हो या फिर हमने बनारस की बात हो, जहां जहां भी इस तरह से रीजनल कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया है वहां पे हमने देखा कि उसके बाद से जो यात्रियों की तादाद है उसमें काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब चूंकि अयोध्या में ये एयरपोर्ट है, अयोध्या धाम विश्व स्तर पर अब काफ़ी फेमस हो जाएगा। श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से वहाँ पे देश न सिर्फ देश के बल्कि विदेश के भी पर्यटक यहाँ पे आ पाएंगे। ऐसे में कनेक्टिविटी, यहाँ का डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट, जो विकास, जो रोजगार है, उसको और कितनी गति, कितने नए पंख उसमें जोड़ेंगे? देखिए, आज का दिन इतिहास में दर्ज किया जाएगा असीम, जिस दिन अयोध्या को कनेक्टिविटी के तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से एक नहीं बल्कि कई तोहफे मिले। अभी आपने देखा जो रेनोवेटेड एक रेलवे स्टेशन है उसको प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया। वो रेलवे स्टेशन अपने आप में एक मिसाल है कि किस तरीके से जो पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनके लिए जो सुविधाएं हैं उनको विश्व स्तरीय बनाया जा सकता है। जब रेलवे स्टेशन के रेनोवेशन का भी जब पुनरुद्धार का 3 फेज खत्म हो जाएंगे तब अपने आप में शायद भारत में एक सबसे बेहतरीन रेलवे स्टेशनों में से एक होगा अयोध्या धाम। मैं इस वक्त टर्मिनल बिल्डिंग में हूँ एयरपोर्ट की। ये टर्मिनल बिल्डिंग एक बिल्कुल नए सिरे से बनाया गया एयरपोर्ट टर्मिनल है महर्षि वाल्मीकि। तो इस तरह से कनेक्टिविटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको काफी उसकी क्षमता को बढ़ाने के जो प्रयास है वो आज रंग ला रहा है। ग्राउंड जीरो पर उसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही जो अयोध्या को आने वाली सड़कें हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवे हैं, उनको भी और चौड़ा करने का प्रयास किया गया है। उनको भी और सुदृढ़ बनाने के लिए जो आज कई परियोजनाएं प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित की हैं, उनमें से कई जो स्कीम्स हैं वो इन राष्ट्रीय राजमार्गों को और सुदृढ़ और अच्छा बनाने की हैं, ताकि जो श्रद्धालु रोड से आना चाहते हैं वे भी जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँच सकें। एयरपोर्ट की बात आपने की, देखिए कई बार जो श्रद्धालु हैं, जो बुजुर्ग, वो सड़क से या रेल मार्ग से यात्रा करने में सहज महसूस नहीं करते। ऐसे तमाम श्रद्धालुओं के लिए ये एयरपोर्ट एक वरदान साबित होगा, जो जैसा कि आपने बताया आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा जो इन्फ्लक्स है वो श्रद्धालुओं का यहाँ पर आएगा। और ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात की तस्दीक करते हैं कि अयोध्या इन सबको
हैंडल करने के लिए, इन सबका स्वागत करने के लिए तैयार रहेगा। बिल्कुल, ये अत्याधुनिक हवाई अड्डा होगा बिल्कुल रवि। और फर्स्ट फेज, जैसा कि आप बता रहे हैं कि फर्स्ट फेज में 1450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से भी इसे विकसित किया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का जो क्षेत्रफल है अभी फिलहाल वो 6,500 वर्ग मीटर है, जो कि सालाना, ये आपने भी इस बात का जिक्र किया कि 10 लाख यात्रियों के लिए सेवा के लिए होगा। और इसका जो आगे का भाग है टर्मिनल बिल्डिंग का, वो अयोध्या के श्री राम मंदिर की जो वास्तुकला है उसको दर्शाने का इसमें काम किया गया है। हम वो तस्वीरें भी आपको अब से कुछ देर के बाद दिखाएंगे दर्शकों को। और इसका जो बिल्डिंग का जो अंदरूनी हिस्सा है उसको भी भगवान श्री राम के जीवन को जो दर्शाने वाली जो चीज़ें हैं, स्थानीय कला, पेंटिंग्स और भित्ति चित्रों से उसे सजाने का काम किया गया है। रवि, हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपके पास आगे लौटेंगे और भी अपडेट के साथ। फिलहाल हम बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ, जो कि इसी से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में अब से कुछ ही देर के बाद बने नए एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम का उद्घाटन करने वाले हैं। ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट रिकॉर्ड वक्त में बनकर तैयार हुआ है। यह हवाई अड्डा ऐतिहासिक शहर अयोध्या के बुनियादी ढांचे के विकास में एक अहम कदम है। हमारे सहयोगी रवि धीमान ने नए बने अयोध्या एयरपोर्ट का जायजा लिया, आप भी देखिए। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आपका स्वागत है। मैं इस वक्त अयोध्या के इस एयरपोर्ट पर खड़ा हूं, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ समय बाद आज ही करेंगे। ये एयरपोर्ट अयोध्या को बाकी पूरी दुनिया से जोड़ेगा। आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में जो एंटिसिपेट किया जा रहा है कि यहाँ पर जो भीड़ बढ़ेगी, लोग काफ़ी तादाद में इस शहर में आएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए, राम मंदिर जाने के लिए। उस भीड़ को देखते हुए, एक रश को देखते हुए एक नए एयरपोर्ट को बनाया गया है। नए एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया गया और फेज़ 1 इस एयरपोर्ट का ख़त्म हो गया है। ये टर्मिनल बिल्डिंग में हम खड़े हैं, जिसका उद्घाटन थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीक आवर्स में 600 यात्रियों को ये एयरपोर्ट हैंडल कर सकता है और 8 एयरक्राफ्ट एक साथ इसके एप्रन पर खड़े हो सकते हैं। जो बाहर का इसका एरिया है, बाहर का जो आर्किटेक्चर है, वो जो राम मंदिर है उससे इंस्पायर्ड है। और जो अंदर सभी की सभी मॉडर्न एमिनिटीज़ यहाँ पर उपलब्ध हैं। जो यात्री यहाँ पर आएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए, अयोध्या जाने के लिए, इस एयरपोर्ट पर आते ही मॉडर्न एमिनिटीज़ का एहसास उनको होगा। और जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, जो बाहर की बिल्डिंग है, जो कहीं ना कहीं राम मंदिर की रेप्लिका है, राम मंदिर से इंस्पायर्ड है, उसके दर्शन उनको होंगे। कैमरामैन SP दुबे के साथ रवि धीमान, DD न्यूज़, अयोध्या। और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या शहर को बाकी दुनिया से जोड़ने के लिए एक बड़ा प्रयास है। साथ ही ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसने इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण किया है। हमारे सहयोगी रवि धीमान ने प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव कुमार से AAI की भविष्य की योजनाओं के बारे में जानने का प्रयास किया। हम इस वक्त महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मौजूद हैं। अयोध्या शहर का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। हमारे साथ संजीव कुमार जी हैं, जो चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। संजीव जी, ये काफ़ी अहम दिन है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए। हाँ जी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है ये। हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि अयोध्या धाम में ये नया इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से देश को समर्पित होगा। यह एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने करीब 20 महीने में पूरा किया। हमने मार्च 21 में इस पे काम शुरू किया था और आज हम दिसंबर 23 करीब 20 महीने के बाद इस एयरपोर्ट को देश को समर्पित कर पा रहे हैं। आज पहली कॉमर्शियल फ़्लाइट भी शुरू हो जाएगी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से देश को समर्पित करने के बाद में। तो हमारे लिए ये एक आनंद का विषय है, ये हमारे लिए सम्मान का भी विषय है कि हमें चुना गया इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए और हम इसको बना पाए। संजीव जी, आगे चल के ये एंटिसिपेट किया जा रहा है रश काफ़ी बढ़ जाएगा, यहाँ पे काफ़ी डिवोटीज़, पिलग्रिम्स आएंगे, तो उसके लिए क्या तैयारियाँ हैं? हाँ, जैसे हमने देखा कि अभी शुरुआती जो रेस्पॉन्स है वो भी काफ़ी अच्छा आया है। आज से जैसे 2 फ्लाइट शुरू हो रही हैं और 10 जनवरी से रेगुलर इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट शुरू हो जाएंगी। मुझे बताया गया है कि अकासा की फ़्लाइट भी जल्दी ही शुरू होगी। देश के बड़े बड़े शहरों से फ़्लाइट शुरू हो रही हैं, तो मैं मानता हूं कि एयरलाइंस ने देखा होगा डिमांड, इसलिए फ़्लाइट शुरू कर रहे हैं।
तो अभी जो टर्मिनल बना है 6500 स्क्वायर मीटर का ही है, लेकिन इसको हमने एंटिसिपेट करते हुए जो नेक्स्ट फेज है उसकी तैयारी कर ली है। प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है और उसको मान्यता के लिए अप्रूवल प्रोसीजर में चल रहा है। उसमें हम 50,000 स्क्वायर मीटर का टर्मिनल बनाएंगे। आज 8 विमानों को खड़ा करने की क्षमता इस एयरपोर्ट में है। जब नया फेज़ पूरा हो जाएगा तो उसमें 26 विमान खड़े हो सकेंगे और 50,000 स्क्वायर मीटर का टर्मिनल मतलब करीब करीब 60 लाख पैसेंजर दर वर्ष प्रत्येक वर्ष हम उनको संभाल पाएंगे और 8 से 10 फ्लाइट 1 घंटे में हम सेवा दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि बताया गया संजीव कुमार की तरफ से, अगर आने वाले दिनों में, सालों में, जैसा कि एंटिसिपेटेड है, जो यात्री हैं उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ती है, तो ये एयरपोर्ट भी अपने आप को उस काबिल बना लेगा उस समय तक कि बढ़ी हुई जो यात्रियों की संख्या है उसको हैंडल कर सके। कैमरामैन SP दुबे के साथ रवि धीमान, DD न्यूज़ अयोध्या। तो ये बहुत ही पॉजिटिव आंकड़े होंगे क्योंकि आने वाले वर्षों में वहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, जो पिलग्रिम्स हैं, वो बढ़ेंगे और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि लगभग 2.5 करोड़ पर्यटक एक साल में वहाँ पे पहुँचेंगे। अभी ये फर्स्ट फेज़ का है, सेकंड फेज़ में इसका और विस्तार किया जाएगा ताकि वहाँ पे और भी एकोमोडेट किया जा सके पर्यटकों को। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि अनुमान में कि 2.5 करोड़ पर्यटक पहुंचेंगे वहाँ पे, तो किस तरह से, चाहे वो रेलवे स्टेशन की बात हो या फिर एयरपोर्ट की बात हो, ये जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उस काबिल बनाया जा सके, इसके लिए लगातार काम जारी है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और लगातार ये कहा जा रहा है कि इसमें इसकी जो इकॉनमी है इसको भी समझने की ज़रूरत है क्योंकि इतने मात्रा में, इतने भारी संख्या में जब वहाँ पे पर्यटक पहुँचेंगे तो जो होटल्स से जुड़े लोग हैं उनके लिए रोज़गार के अवसर खुलेंगे, रिजॉर्ट्स को लेकर भी रोज़गार के नए मौके आएंगे। और अभी जो हमें जानकारी मिल पा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि होटल्स, इसके पूरे विसिनिटी में होटल्स और रिजॉर्ट के निर्माण करने के लिए यूपी गवर्नमेंट के पास 20 प्रस्ताव ऑलरेडी आ चुके हैं यूपी गवर्नमेंट के पास कि हम वहाँ पे होटल्स का और रिजॉर्ट्स का निर्माण करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि यूपी में इन्वेस्टर समिट हुआ था बीते दिनों, उसके ज़रिए भी करोड़ों की तादाद में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लगने की इच्छाएं जाहिर की गई हैं कंपनीज़ की तरफ से। तो इस तरह से जो इकॉनमी है उसका भी काफ़ी फ़ायदा होगा, रोज़गार के अवसर मिलेंगे, धार्मिक पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे। हमारे सहयोगी आशुतोष शुक्ल लगातार बने हुए। आशुतोष, जैसा कि हम बता रहे हैं कि न सिर्फ आने वाले दिनों में जो फेज़ 2 होगा एयरपोर्ट के लिहाज से उसमें उसका विस्तार किया जाएगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, हमने देखा विस्तारित और रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन को। ऐसे में आने वाले दिनों जब इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे श्रद्धालु पहुँचेंगे, एक तो श्रद्धा अपनी जगह है, लेकिन श्रद्धा के ज़रिए जिस तरह से हमने देखा काशी कॉरिडोर को, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को, वहाँ पे भी लगातार श्रद्धालु बढ़ते जा रहे हैं। लोकल इकॉनमी को काफ़ी फ़ायदा होता है, रोज़गार के अच्छे अवसर वहाँ पे बनते हैं। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? बिल्कुल असीम, जिस तरीके से आप एयरपोर्ट की चर्चा कर रहे हैं, एक बड़ा निवेश करके वहां पर इतने बड़े एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है, तो उसको सिर्फ अयोध्या के संदर्भों में नहीं देखा जाना चाहिए। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के उस भाग में बैठे हैं जहां से अयोध्या के ठीक बाद से बौद्ध परिपथ शुरू होता है और आगे आप थोड़ा सा बढ़ते हैं तो नेपाल की तराई से सटा हुआ संपूर्ण इलाका है। तो यह केवल धार्मिक पर्यटन की अगर हम बात करते हैं तो यह केवल सनातनी नहीं बल्कि बौद्ध परिपथ को भी एक जो है महत्वपूर्ण सुविधा देने वाला हवाई अड्डा बन सकता है। हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन दोनों, क्योंकि यहाँ से आप अगर वाराणसी आप जाना चाहते हैं या फिर गोरखपुर है या कुशीनगर है, ये कुशीनगर में हालांकि एयरपोर्ट जो है वहां पर भी है, लेकिन बावजूद इसके जो धार्मिक पर्यटन की यहाँ पर संभावनाएं हैं, खास तौर पर अयोध्या, काशी, प्रयाग और मथुरा, इन सब जगहों पर किस तरह से इनका आर्थिक दोहन हो सकता है, किस तरह से यहाँ पर जो है एक सुव्यवस्थित व्यवस्था की जा सकती है जिससे कि राम भक्त जो आने वाले हैं उनको भी जो है आराम से, राम भक्त ही नहीं बल्कि काशी, प्रयाग जहाँ भी जाएं वहाँ ऐसी सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं मिले कि जिससे वो पूरा धार्मिक कार्य भी संपन्न कर सकें, वहाँ आसपास के इलाके में आर्थिक रूप से संपन्नता भी आ सके। विभिन्न क्षेत्र हैं, चाहे वो होटल व्यवसाय है, चाहे छोटे छोटे रोजगार के अवसर हैं, उन सब जगहों पर कहीं न कहीं अधिक संख्या में आने वाले पर्यटकों के कारण आर्थिक स्थिति में प्रभाव पड़ा है। असीम, बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष, तो लगातार इस क्षेत्र का विकास होगा और अयोध्या जो है एक नई इबारत लिखने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस विशेष कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही, आगे भी ये कारवां हमारा जारी रहेगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।
की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। साल के ब्लॉकबस्टर गाने, सुर, ताल, मस्ती और धमाल, समंदर पीने चल साथ सुरों में करते ये ऐलान। हो जाइए झूमने के लिए तैयार। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। जश्न इश्क, जश्न इश्क, म्यूजिकल नाइट विद फरीदी ब्रदर्स 31 दिसंबर रात 11 बजे। पुनः प्रसारण 1 जनवरी रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। अपना शौचालय खुद साफ करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि देश का हर व्यक्ति नागरिक स्वच्छता वॉरियर हो जाए। हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जुड़िए डीडी न्यूज की मुहिम स्वच्छता वॉरियर से। जुड़िए डीडी न्यूज की पहल स्वच्छता वॉरियर से। आप डीडी न्यूज के तहत अपने आप को इससे जोड़ सकते हैं और बनिए स्वच्छता वॉरियर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता बासु प्रसाद। मैं सपोर्ट करती हूँ डीडी के इनिशिएटिव स्वच्छता वॉरियर को। दूरदर्शन डीडी का जो मूवमेंट है सारा हिंदुस्तान इसमें जुड़ जाए। आप लोग हैं स्वच्छता वॉरियर, डीडी न्यूज के मुहिम से जुड़िए और हमारे देश को स्वच्छ बनाइए। क्या आप है स्वच्छता वॉरियर? प्लीज डीडी न्यूज से जुड़िए। हाय, माय नेम इज कार्तिकी गोंसाल्विस एंड एवरीवन इज अ स्वच्छता वॉरियर। ये कौन सा? अभी इसको देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। अयोध्या दौरे पर प्रधानमंत्री, राज्य के लिए 15,700 करोड़ की सौगात। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन। देश को मिली 2 नई अमृत भारत ट्रेन के साथ 6 वंदे भारत एक्सप्रेस। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नए एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम का भी करेंगे उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में पूज्य पूर्णी स्वामी स्मृति महोत्सव में हुए शामिल। गांधीनगर में भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता डेयरी परिसंघ लिमिटेड के नए कार्यालय भवन की भी रखेंगे आधारशिला। राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार की कैबिनेट का विस्तार आज। करीब 20 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना। केंद्र सरकार ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल से संबंधित आतंकी लखबीर सिंह लांडा को यूएपीए कानून के तहत आतंकवादी किया घोषित। लखबीर सिंह फिलहाल कनाडा में रहकर भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों में रहा है शामिल। महिला क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वनडे मैच मुंबई की वानखेड़े स्टेडियम में आज। 3 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे। भारतीय टीम आज सीरीज में बराबरी के इरादे से उतरेगी मैदान में। और आइए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे की। प्रधानमंत्री आज रामनगरी अयोध्या के दौरे पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का पहला चरण
जिसे अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है, 240 करोड़ रुपयों से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। 3 मंजिला आधुनिक रेलवे स्टेशन की इमारत, लिफ्ट, एस्केलेटर, फूड प्लाजा, पूजा अर्चना की सामग्री की दुकानों, क्लॉक रूम, चाइल्ड केयर रूम, वेटिंग हॉल जैसी सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। स्टेशन भवन सभी के लिए सुलभ और IGBC प्रमाणित ग्रीन स्टेशन भवन होगा। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सुपरफास्ट यात्री ट्रेनों की एक नई श्रेणी अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। 2 नई अमृत भारत ट्रेनों दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस और मालदा टाउन सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनस बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस है। आपको बता दें कि अमृत भारत ट्रेन गैर वातानुकूलित डिब्बों वाली एक LHB पुश पुल ट्रेन है बेहतर गति के लिए। इस ट्रेन के दोनों छोरों पर इंजन लगे हैं। ये रेल यात्रियों के लिए सुंदर और आकर्षक डिजाइन वाली सीटें, बेहतर सामान रैक, उपयुक्त मोबाइल होल्डर के साथ मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, LED लाइट, CCTV, सार्वजनिक सूचना प्रणाली जैसी बेहतर सुविधाएं प्रदान करती है। प्रधानमंत्री ने 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। इनमें श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृतसर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, कोयंबटूर बैंगलोर कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, मैंगलोर मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस, जालना मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस और अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शामिल हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में जब विकास परियोजनाओं की सौगात देने अयोध्या पहुंचे तो उनका लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के रोड शो में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। राम की नगरी में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर लोगों में काफी उत्साह का माहौल देखा गया। लोगों ने प्रधानमंत्री के काफिले पर पुष्प वर्षा के साथ उनका भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री का काफिला जब रोड शो से गुजरा तो उनकी एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग रोड के किनारे खड़े थे। इस दौरान दिव्य और भव्य अयोध्या के निर्माण की झलक भी देखने को मिली। रोड शो के जरिए देश की सांस्कृतिक विरासत की झलक हर तरफ देखने को मिली। कई जगहों पर मंत्रोच्चार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। का ये पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में बने नए एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम का भी उद्घाटन करेंगे। ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है। ये हवाई अड्डा ऐतिहासिक शहर अयोध्या के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता रवि धीमान ने नए बने अयोध्या एयरपोर्ट का जायजा लिया। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आपका स्वागत है। मैं इस वक्त अयोध्या के इस एयरपोर्ट पर खड़ा हूं, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ समय बाद आज ही करेंगे। ये एयरपोर्ट अयोध्या को बाकी पूरी दुनिया से जोड़ेगा। आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में जो एंटिसिपेट किया जा रहा है कि यहाँ पर जो भीड़ बढ़ेगी, लोग काफ़ी तादाद में इस शहर में आएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए, राम मंदिर जाने के लिए। उस भीड़ को देखते हुए, एक रश को देखते हुए एक नए एयरपोर्ट को बनाया गया है। नए एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया गया और फेज़ 1 इस एयरपोर्ट का ख़त्म हो गया है। ये टर्मिनल बिल्डिंग में हम खड़े हैं, जिसका उद्घाटन थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीक आवर्स में 600 यात्रियों को ये एयरपोर्ट हैंडल कर सकता है और 8 एयरक्राफ्ट एक साथ इसके एप्रन पर खड़े हो सकते हैं। जो बाहर का इसका एरिया है, बाहर का जो आर्किटेक्चर है, वो जो राम मंदिर है उससे इंस्पायर्ड है और जो अंदर सभी की सभी
मॉडर्न एमिनिटीज़ यहाँ पर उपलब्ध हैं। जो यात्री यहाँ पर आएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए, अयोध्या जाने के लिए, इस एयरपोर्ट पर आते ही मॉडर्न एमिनिटीज़ का एहसास उनको होगा और जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, जो बाहर की बिल्डिंग है जो कहीं ना कहीं राम मंदिर की रेप्लिका है, राम मंदिर से इंस्पायर्ड है, उसके दर्शन उनको होंगे। कैमरामैन SP दुबे के साथ रवि धीमान, DD न्यूज़, अयोध्या। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या शहर को बाकी दुनिया से जोड़ने के लिए एक बड़ा प्रयास है। साथ ही ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसने इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण किया है। हमारे संवाददाता रवि धीमान ने प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव कुमार से AI की भविष्य की योजनाओं के बारे में जानने का प्रयास किया। हम इस वक्त महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मौजूद हैं। अयोध्या शहर का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। हमारे साथ संजीव कुमार जी हैं जो चेयरमैन हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। संजीव जी, ये काफ़ी अहम दिन है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए। हाँ जी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है ये। हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि अयोध्या धाम में ये नया इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से देश को समर्पित होगा। यह एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने करीब 20 महीने में पूरा किया। हमने मार्च 21 में इस पे काम शुरू किया था और आज हम दिसंबर 23 करीब 20 महीने के बाद इस एयरपोर्ट को देश को समर्पित कर पा रहे हैं। आज पहली कॉमर्शियल फ़्लाइट भी शुरू हो जाएगी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से देश को समर्पित करने के बाद में। तो हमारे लिए ये एक आनंद का विषय है, ये हमारे लिए सम्मान का भी विषय है कि हमें चुना गया इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए और हम इसको बना पाए। संजीव जी, आगे चल के ये एंटिसिपेट किया जा रहा है रश काफ़ी बढ़ जाएगा, यहाँ पे काफ़ी डिवोटीज़ पिलग्रिम्स आएंगे, तो उसके लिए क्या तैयारियाँ हैं? हाँ, जैसे हमने देखा कि अभी शुरुआती जो रेस्पॉन्स है वो भी काफ़ी अच्छा आया है। आज से जैसे 2 फ्लाइट शुरू हो रही हैं और 10 जनवरी से रेगुलर इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट शुरू हो जाएंगी। मुझे बताया गया है कि अकासा की फ़्लाइट भी जल्दी ही शुरू होगी। देश के बड़े बड़े शहरों से फ़्लाइट शुरू हो रही हैं, तो मैं मानता हूं कि एयरलाइंस ने देखा होगा डिमांड, इसलिए फ़्लाइट शुरू कर रहे हैं। तो अभी जो टर्मिनल बना है 6500 स्क्वायर मीटर का ही है, लेकिन इसको हमने एंटिसिपेट करते हुए जो नेक्स्ट फेज़ है उसकी तैयारी कर ली है। प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है और उसको मान्यता के लिए अप्रूवल प्रोसीजर में चल रहा है। उसमें हम 50,000 स्क्वायर मीटर का टर्मिनल बनाएंगे। आज 8 विमानों को खड़ा करने की क्षमता इस एयरपोर्ट में है। जब नया फेज़ पूरा हो जाएगा तो उसमें 26 विमान खड़े हो सकेंगे और 50,000 स्क्वायर मीटर का टर्मिनल मतलब करीब 60 लाख पैसेंजर दर वर्ष प्रत्येक वर्ष हम उनको संभाल पाएंगे और 8 से 10 फ्लाइट 1 घंटे में हम सेवा दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि बताया गया संजीव कुमार की तरफ से, अगर आने वाले दिनों में, सालों में, जैसा कि एंटिसिपेटेड है, जो यात्री हैं उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ती है, तो ये एयरपोर्ट भी अपने आप को उस काबिल बना लेगा उस समय तक कि बढ़ी हुई जो यात्रियों की संख्या है उसको हैंडल कर सके। कैमरामैन SP दुबे के साथ रवि धीमान, DD न्यूज़, अयोध्या। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रवि धीमान। रवि, समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में बने नए एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम का उद्घाटन करेंगे, तो कितने बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा और क्या कुछ व्यापक तैयारियां इस उद्घाटन समारोह को लेकर के अभी चल रही हैं? देखिए, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका लोकार्पण करेंगे जी। यहाँ पर यूपी सरकार के काफी जो वरिष्ठ मंत्री हैं, इलाके के अधिकारी हैं, वो मौजूद हैं। जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी यहाँ मौजूद हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश को समर्पित होगा। प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ ही समय में एक तरह से जो कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर की तवज्जो है केंद्र सरकार की, उसको जो केंद्र सरकार की मंशा है कि अयोध्या की कनेक्टिविटी हर लिहाज से बेहतर हो जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या विमानतल पर पहुंच चुके हैं।
हेलो सर्वटू रिकॉर्डर आ रहा हूँ। लीड में बैठ जाओ, भाग यार। लीड में बैठ जाऊँ क्या? लीड में बैठ जाऊँ? लीड में बैठ जाओ, उसमें जाएगा। रिकॉर्ड करो। इसको तार रख दे। मिल रहा है फ्रेम? पीछे भिजवा दो ये। सर वो टूट गया। लीड का अंकित कैमरा का फ्रेम मिल रहा है। अंकित कैमरा का फ्रेम मिल रहा है। प्ले करेगा अभी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लता मंगेशकर चौक से सीधी तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशुतोष शुक्ल अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, समझना चाहेंगे प्रधानमंत्री, उनसे फिर से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के दौरे पर हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी और अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। और अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के नवनिर्मित एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में बने नए एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का उद्घाटन करेंगे। और आपको बता दें कि हमारे सहयोगी रवि धीमान इस वक्त हवाई अड्डे से सीधा ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, समझना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम लगभग कितने बजे शुरू होगा, और बात करें हम सुरक्षा व्यवस्था की तो उस लिहाज से कितनी व्यापक व्यवस्था की गई है इस आयोजन के लिए? रवि, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? रवि, आपको आवाज आ रही है हमारी? तो ये आप देख रहे हैं, सीधे तौर पर आप देख रहे हैं, अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शुभारंभ करेंगे। एक तरीके से राजा राम के स्वागत के लिए पूरी अयोध्या नगरी सज चुकी है। और ये तस्वीरें आप अयोध्या के नवनिर्मित विमानतल की देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद इसका उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रोड शो किया। इस दौरान अयोध्या की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। और अब से कुछ देर बाद ये नवनिर्मित विमानपत्तन अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय विमानतल देश को समर्पित होगा। 22 जनवरी ये वो तारीख है जिस दिन अयोध्या नगरी में रामलला का भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होगा। लेकिन उसके पहले पूरी अयोध्या नगरी राजा राम के स्वागत के लिए सजकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या में हैं और अब से कुछ देर में नवनिर्मित विमानतल राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय विमानतल अयोध्या राष्ट्र को समर्पित होगा। ये तस्वीरें लता मंगेशकर चौक की हैं, जिसका दौरा मोदी ने किया। इस दौरान स्वर सामग्री लता मंगेशकर के सुंदर भजनों को चलाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर चौक से लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के दौरे पर हैं और आज कई सारे कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी और अब से कुछ देर बाद आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय विमानतल का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी जुड़ रहे हैं। अश्विनी, कई मायनों में खास है आज का दिन भी, और अब से कुछ देर में अंतर्राष्ट्रीय विमानतल जो कि अयोध्या का नवनिर्मित है, वहां पर उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। भारत के लिहाज से जो अयोध्या नगरी वो ऐतिहासिक तो है ही सही, लेकिन अब हर लिहाज से वो महत्वपूर्ण बनती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे? अश्विनी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं?
अश्विनी से हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं अब से कुछ देर पहले, ये लता मंगेशकर चौक की तस्वीर है। अश्विनी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। अश्विनी, आज का दिन बेहद खास है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में महर्षि वाल्मीकि विमानतल का उद्घाटन भी करेंगे। कैसे देख रहे हैं इस सौगात को? अश्विनी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जो है वो हृदय स्थल पर स्थित है कहीं ना कहीं जी। जो सरयू राम की पैड़ी जिसको कहा जाता है, वहीं पर ये भव्य चौक बनाया गया है। एक वीणा की प्रतिकृति वहां पर स्थापित की गई है और यहीं से सीधा साक्षात सरयू का दर्शन होता है, राम की पैड़ी का दर्शन होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर इस समय पहुंचे हुए हैं लता मंगेशकर चौक पर। लता मंगेशकर चौक कहीं ना कहीं जीवन रेखा है यातायात की वहां से सीधा गोंडा जाने वाला जो पुराना पथ है, सीधा अयोध्या से फैजाबाद शहर को जाने वाला जो पथ है, जो कि अब राम पथ में जो तब्दील किया जा चुका है, वो यहाँ पर जुड़ता है। और साथ ही साथ बाईपास की तरफ जाने वाला जो लखनऊ हाईवे गोरखपुर हाईवे का जो बाईपास है, उसको ये जोड़ता है। तो एक हिसाब से कह सकते हैं कि अगर भगवान श्री राम का मंदिर कहीं ना कहीं आस्था का केंद्र है, तो ये एक तरीके से हृदय स्थल है यातायात का। सीधे माता सरयू का यहाँ पर साक्षात यहाँ पर दर्शन किए जा सकते हैं और जो दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है वो इसी लता मंगेशकर चौक के आगे भगवान श्री राम की पैड़ी पर किया जाता है। पिछले ही वर्ष में इसका लोकार्पण जो है योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया था। साथ ही अगर देखें तो अयोध्या का जो विराट वैभव है, जो अयोध्या की संस्कृति है, अयोध्या का जो सनातन धर्म के केंद्र के रूप में स्थापना है, और साथ ही साथ अयोध्या में अगर देखें तो संगीत की भी एक बहुत जबरदस्त पखावज का जो है जो वादन है वो यहीं से शुरू हुआ। और एक महान जो संगीतकार के रूप में, संगीतज्ञ के रूप में पागलदास जी जो माने जाते हैं, वो यहीं के अयोध्या से ही संबद्ध और यहीं पर उनकी कुटी थी, यहीं पर उनका आश्रम था और जहां पर उन्होंने पखावज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान ली। तो चाहे वो साहित्य का केंद्र हो, चाहे वो आध्यात्मिकता का केंद्र हो, चाहे वो सांस्कृतिक वैभव का केंद्र हो, चाहे वो सनातन धर्म का नाभि केंद्र हो, उस स्थान के साथ साथ अगर आप देखें तो आज अयोध्या का आधुनिक और आध्यात्मिक स्वरूप पूरी दुनिया देख रही है। और निश्चित तौर से ये जो कालखंड है वो अयोध्या के गौरव के अनुरूप, अयोध्या के आध्यात्मिकता को सजोकर आधुनिकता के फ्लेवर में जो दिया जा रहा है वो समूचे जनमानस को कहीं ना कहीं आह्लादित करने वाला है। तो उसी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंचे हुए जन समुदाय का हजारों की संख्या में पहुंचे हुए लोगों का वो अभिवादन कर रहे हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। और ये निश्चित तौर से अगर देखें तो एक प्रतिकृति है किस तरीके से जो बताती है कि जो हमारे सप्त सुर हैं, जो हमारे संगीत है, जो हमारा साहित्य है, जो हमारा वेदांग है, जो हमारा ललित कौशल है, जो हमारा सांस्कृतिक नाभि केंद्र है, उसका कहीं ना कहीं उसके गौरव की पुनर्स्थापना हो रही है। माँ शारदे की वीणा का प्रतिकृति यहाँ पर स्थापित की गई है, जो कि साक्षात सरस्वती की देवी मानी जाती है, जो कहा जाता है कि सभी शिक्षाओं और सभी सिद्धियों की देवी है। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो अयोध्या का जो मूल स्वरूप है उसको सजोकर जिस तरीके से उसके आध्यात्मिकता को सजोकर आधुनिकता का स्वरूप दिया जा रहा है, यहीं से आगे अगर आप देखेंगे तो रामायण शोध संस्थान है। रामायण शोध संस्थान कहीं ना कहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या और भगवान श्री राम से जुड़े हुए सभी प्रसंगों को, सभी साहित्यों को समेटने का काम करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण चौक है माता सरयू के ठीक सामने और राम की पैड़ी से एकदम सटा हुआ, और मुख्य जो यातायात की रज्जु कहा जा सकता है लखनऊ, अयोध्या और गोंडा का जो पुराना राजमार्ग है, और साथ ही साथ लखनऊ गोरखपुर का जो बाईपास है, उसके कहीं ना कहीं मूल स्थान पर स्थित है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं, जो विकास कार्य हुए हैं वो साक्षात वहां पर दिखाई दे रहे हैं, जो सौंदर्यीकरण हुआ है वो साक्षात वहां पर दिखाई देता है। और अगर देखें तो इसके पहले जहां पर आप वीणा देख रहे हैं, यहाँ पर तारों का जंजाल हुआ करता था। यहाँ पर जो पोल लगे हुए होते थे उनको अंडरग्राउंड किया जा चुका है। पूरे अयोध्या शहर में जितने तारों का जो जंजाल बिछा हुआ था, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को अनहोनी की भी आशंका होती थी, वो सारे ट्रांसफार्मर अलग जगह पर स्थापित किए गए हैं। छोटा सा ये चौराहा होता था, रामघाट चौराहा इसको कहते हैं, लेकिन अभी एक विस्तृत सुंदरीकृत स्वरूप ले चुका है, जो कि ये बताता है कि किस तरीके से अयोध्या की आध्यात्मिकता को सजाकर, उसके मूल कलेवर को सजोकर आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है, जिससे अयोध्या की गौरव गाथा को, अयोध्या की गरिमा और महिमा की पुनर्स्थापना की जा सके। पराक्रम।
अश्विनी, भगवान राम भारत के लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और ऐसे में 22 जनवरी को अपने आप में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन तो है ही, लेकिन हमने देखा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन की सौगात दी और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय विमानतल, जो कि अयोध्या का नवनिर्मित विमानतल है, उसका उद्घाटन करेंगे। इस लिहाज से पर्यटकों की भारी संख्या जब वहां पर पहुंचेगी तो आपको लगता है कि जो मैनेजमेंट है, वो जो यात्री हैं, उनको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर के बहुत पहले से व्यापक तैयारियां की गई थी और अब उन्हें मूर्त रूप दिया जा रहा है? निश्चित तौर से पराक्रम अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अलग अलग अभिव्यंजनाएं हैं, कहीं वो कर्तव्य परायण प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के रूप में राष्ट्र निर्माण के विकास के इस महायज्ञ को आगे बढ़ाते हैं, कहीं वो धर्मपरायण एक सनातन धर्म के धर्मावलंबी और भारत भारतीयता के प्रतीक के रूप में वो उपस्थित होते हैं, और आज वो अयोध्या में विकास पुरुष के रूप में पहुंचे हैं। भगवान श्री राम, जो कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आम जनमानस के लिए सबसे आराध्य हैं, उनको एक श्रद्धांजलि देने का कार्य तो है ही, लेकिन आज का दिन कार्यांजलि का दिन है। जो कार्य अयोध्या के गौरव की पुनर्स्थापना में किए गए हैं, उनके लोकार्पण का दिन है, उनके विश्वार्पण का दिन है। तो जिस तरीके से पर्यटन की अगर आप बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, श्री वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जब आज लोकार्पण होगा, विश्वार्पण होगा, तो निश्चित तौर से अयोध्या की कनेक्टिविटी, अयोध्या ही नहीं समूचे पूर्वांचल की कनेक्टिविटी, साथ ही साथ बिहार के जो पश्चिमी हिस्से हैं और गोरखपुर से जुड़ी हुई जो हिस्से हैं, उन सभी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी एयरवेज से हो सकेगी। बड़ी संख्या में लोग यहाँ से, इस पूरे पूर्वांचल के क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग विदेशों में नौकरियां करने के लिए जाते हैं। खासकर अगर देखें तो खाड़ी देशों में नौकरी करने के लिए लोग जाते हैं। लखनऊ से शारजाह की फ्लाइट जब चली थी, इस क्षेत्र के लोगों को लग रहा था कि कोई ऐसी घटना हुई है जो बहुत युगांतकारी है, लेकिन अब जब अयोध्या, जो कि अयोध्या धाम से ही लोग अपने घर से तकरीबन 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के अंदर से जाकर इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बाहर के हवाई सेवाओं को ले सकेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि हर वर्ग, हर समुदाय, हर व्यक्ति के लिए ये कहीं ना कहीं बेहद बड़ा अवसर होगा। कनेक्टिविटी के लिहाज से अगर आज आप देखें तो एक विडंबना थी पराक्रम की, अयोध्या का मुख्य जंक्शन फैजाबाद हुआ करता था, जो कि फैजाबाद कैंट के रूप में कहा गया जी। प्रयागराज का जो जंक्शन होता था वो मुख्य जंक्शन इलाहाबाद होता था। सब सेंटर जो छोटा स्टेशन होता था उसको प्रयाग कहा जाता था। बनारस पे जो छोटा स्टेशन होता था वो काशी के नाम से जाना जाता था और बड़ा जंक्शन जो है बनारस के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब चाहे मड़ुआडीह स्टेशन हो बनारस का, चाहे प्रयागराज का स्टेशन हो, चाहे प्रयाग का स्टेशन हो, और अब अयोध्या कैंट के अलावा अयोध्या धाम का स्टेशन हो, ये बताता है कि किस तरीके से संकल्पनाओं में परिवर्तन हो रहा है, किस तरीके से सोच में परिवर्तन हो रहा है, किस तरीके से गौरव की पुनर्स्थापना हो रही है, किस से जिन चीजों को कहीं ना कहीं गौण बना दिया गया था, उन गौण बना दी गई चीजों को मुख्य धारा में शामिल किया जा रहा है। अयोध्या स्टेशन की हम बात अगर करें तो अयोध्या स्टेशन छोटा सा हाल्ट हुआ करता था, बड़ी गाड़ियां, एक्सप्रेस गाड़ियां वहां पर रुका नहीं करती थी। साकेत महाविद्यालय के बच्चे अगर वहां पर चेन पुलिंग करके रोक दिया करते थे तो गाड़ियां रुक जाती थी। ये स्थिति हुआ करती थी आज के 10 साल 15 साल 20 साल पहले तक। लेकिन अयोध्या धाम आज इस पूरे उत्तर भारत के सबसे सुंदर स्टेशन में से एक माना जाएगा। इस पूरे उत्तर रेलवे मंडल के अगर स्टेशनों का सबसे सुसज्जित, आधुनिक और अत्याधुनिक स्टेशन के रूप में जाना जाएगा तो ये रेलवे स्टेशन जाना जाएगा अयोध्या धाम का। और ये आज विमानतल का यहाँ पर उद्घाटन होना, समझिए कि त्रेता युग के बाद, कहीं त्रेता युग में ये कहा जाता है कि पुष्पक विमान का कहीं ना कहीं पुष्पक विमान से श्रीलंका दिग्विजय के बाद, रावण के वध के बाद जब भगवान श्री राम आए तो वो पुष्पक विमान से आए थे। तो त्रेता युग के बाद अब कहीं जाकर इस विमानतल का लोकार्पण, विश्वार्पण आम जनता के लिए, जनता जनार्दन के लिए हो रहा है, जहां पर विमान सेवाओं का आरंभ होगा, जो कि अयोध्या को पूरी दुनिया से, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से, धार्मिक पर्यटन से इच्छुक लोगों से, श्रद्धालुओं से और विश्व के सैलानियों से जोड़ने का काम करेगा पराक्रम। अश्विनी, समझना चाहेंगे आपसे, ये जो अयोध्या धाम का जो विमानतल का नामकरण किया गया है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या, ये क्या संदेश देता है? और अब हम जब विमानतल के अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं तो उसमें राम मंदिर के निर्माण से लेके अयोध्या को कैसे सांस्कृतिक रंग दिया जा रहा है, उन सब की जानकारी वहां पर यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई गई है। ये कितना बड़ा संदेश देता है भारत के साथ साथ विदेशों में रहने वाले लोगों को भी? निश्चित तौर से अगर देखें तो भगवान वाल्मीकि ने जिस तरीके से रामायण की रचना करके आम जन तक राम कथा का प्रचार प्रसार किया, जिस तरीके से भगवान तुलसीदास ने पूरे अपने जीवन को समर्पित करके रामचरितमानस का
अवधी भाषा में संकलन करके पूरे जनश्रुतियों में उसको भगवान श्री राम के कथानक को स्थापित करने का काम किया। आदि रामायण की अगर बात करें तो भगवान वाल्मीकि ने ही उसका वो सृजन किया और लोगों के जनमानस तक पहुंचाया। तो एक कार्यांजलि है जो मैं कह रहा हूँ कि भगवान श्री राम को हम श्रद्धांजलि तो देंगे ही, भगवान श्री राम के गौरव की भगवान श्री राम के धाम के गौरव की पुनर्स्थापना का महायज्ञ तो चल ही रहा है, लेकिन उन सभी ऐसे जो गौण बना दिए गए थे स्थान, जो गौण स्थान दे दिए गए थे महापुरुष, जो गौण जिनके कार्यों को कहीं ना कहीं कमतर या छोटा करके आंका जा रहा था, उनको कार्यांजलि दिए जाने का ये पूरा का पूरा प्रयास है। श्री वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका नामकरण भगवान वाल्मीकि के रूप में किया गया है, जो कि महान संत परंपरा के थे और महान संत परंपरा के साथ साथ भारत की जो संत परंपरा है अगर वो देखें तो चाहे भगवान वाल्मीकि हो, चाहे वो ऋषि वाल्मीकि हो या फिर ऋषि रविदास हो या फिर संत रविदास हो या कबीर दास हो, हमारी ऋषि परंपरा में किसी तरीके से सबके अपने अपने राम हैं, सबके अपने भाव हैं, सबके कोई निर्गुण ब्रह्म की पूजा करता है, कोई सगुण राम की पूजा करता है, लेकिन एक सबसे बड़ी समग्रता और समावेशी जो सोच होती है, सबके राम अपने राम होते हुए ही भारत के राम होते हैं। और भगवान श्री राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं, उनके सभी प्रसंगों को, उनके सभी जीवन वृत्त को, उनसे जुड़े सभी मनीषियों को कार्यांजलि देने का कार्य अलग अलग जगहों पे किया जा रहा है। चाहे वो अयोध्या धाम के रेलवे स्टेशन के नामकरण की बात हो, चाहे श्री वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नामकरण की बात हो, चाहे विकास परियोजनाओं के सौगात की बात हो, चाहे कार्यांजलि हो, निश्चित तौर से ये सांस्कृतिक अभ्युदय का दिन है। और ये वो क्षण भी याद दिलाता है संपूर्ण विश्व जनमानस को कि तब जब अयोध्या कहीं ना कहीं एक वैराग्य और वैधव्य के दौर से गुजर रही थी, आज उसका अद्भुत श्रृंगार हो रहा है, आज उसकी गरिमा और महिमा की पुनर्स्थापना का कार्य हो रहा है। और ये महान कार्य वर्तमान केंद्र सरकार के दिशा निर्देशन में हो रहा है, जो कि समूची भारतीयता को गर्वोन्नत करता है। पराक्रम। बिल्कुल अश्विनी, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये भव्य और दिव्य अयोध्या को श्रृंगारित करने का पुण्य काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री को हमने ये कहते हुए भी सुना था कि राम काज कीजे बिना मोहे कहाँ विश्राम। और ऐसे में अब जब प्रधानमंत्री अयोध्या का कायाकल्प कर रहे हैं, तो जो जिक्र आपने कनेक्टिविटी का किया अश्विनी, ये अंतर्राष्ट्रीय विमानतल का लोकार्पण अब से कुछ देर में होगा। हम समझना चाहेंगे कि ये किस तरीके से पर्यटकों को और ज्यादा बढ़ावा देगा, न सिर्फ भारतीय पर्यटकों को, बल्कि जो विदेशों में रह रहे हैं जो लोग हैं, दुनिया के देशों में जो रह रहे लोग हैं, जो राम को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उस लिहाज से ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। पूरी दुनिया भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप से लेकर सनातन धर्म के प्रमुख आराध्य देव के रूप में परिचित है। सबसे बड़ी बात जो पराक्रम आप कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सैलानियों को, पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को, सनातन धर्म के मतावलंबियों को तो लेकर अयोध्या पहुंचाएगा ही, साथ ही साथ उन भारतवंशियों को भी अपने जड़ों से जोड़ने के लिए और आकर्षित करने का एक अद्भुत प्रयास होगा जो विदेशों में हमारे भारतवंशी बसे हुए हैं। और भगवान श्री राम ने ही कहा, भगवान श्री राम ने जब लंका विजय किया रावण वध के बाद, उन्होंने कहा कि आप इस स्वर्णमयी लंका में न लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी को, जन्मभूमि को जननी समान पवित्र और आराध्य बताने का कार्य किया। तो ये पूरी दुनिया में फैले हुए भारतवंशियों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश है कि वो अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपनी जड़ों की तरफ आते रहें। और सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक, भारत के लिए अगर ये धार्मिक आस्था का केंद्र होगा तो निश्चित तौर से आने वाले वर्षों में भारत का एक बहुत बड़ा ये पर्यटक केंद्र होगा जो कि अयोध्या, नई अयोध्या के रूप में विकसित हो रहा है। अगर इस पूरे शहर की बात करें तो तकरीबन आज 15,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और जो विस्तृत अयोध्या का, जो ग्रेटर अयोध्या का जो विस्तृत प्लान है वो 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का है। बहुत सारे स्थानों का आधारभूत संरचना का अद्भुत विकास तो हुआ ही है, जैसा कि आज प्रधानमंत्री जी ने राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्म पथ का लोकार्पण किया, अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण और विस्तारपण का कार्यक्रम चल रहा है। तो उस क्रम में इस अंतर्राष्ट्रीय विमानतल का वहां पर होना, तब जबकि लोग प्रसंगों में, क्षेपकों में, महाकाव्यों में, रामायण में, रामचरितमानस में पुष्पक विमान की संकल्पना को देखा करते थे, मानते थे कि पुष्पक विमान कभी यहाँ उतरा था। तो आज साक्षात कलयुग में लोग ये देख रहे हैं कि अयोध्या का जो गौरव खो गया था उसके पुनर्स्थापना के साथ साथ विमानतल पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सेवा का सुचारू रूप से संचालन हो रहा है, जो कि अद्भुत रूप से लोगों को संचार और संपर्क तो देगा ही, गर्व से भी भरेगा। बिल्कुल। और अश्विनी, हम ये देखें तो किसी भी शहर को
हर लिहाज से जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हम कहते हैं, आधारभूत संरचना से सुसज्जित, उसमें हम देख रहे हैं कि अयोध्या का ये जो प्रारूप सामने आया है, चाहे फिर सड़कों के चौड़ीकरण की बात हो, फिर चाहे ग्रीनफील्ड टाउनशिप की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं, रेल कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की कोशिश, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने का जो प्रधानमंत्री का विजन था, ये कहीं ना कहीं साकार होता हुआ नजर आ रहा है इसके जरिए। निश्चित तौर से, और सबसे बड़ी बात, भगवान श्री राम के दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का, भगवान श्री राम के बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तो दुनिया देखे ही, लेकिन उसके साथ साथ वो श्रृंगारित होती अयोध्या का नया रूप भी देखेगी। अगर अयोध्या की बात करें तो जैसा कि मैं कह रहा हूं कि ग्रेटर अयोध्या का जो निर्माण है उसमें टेंट सिटी का निर्माण किया जाएगा, एक टाउनशिप का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे ही। साथ ही साथ अगर देखें तो अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अनेक ऐसे अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं कि जैसे IIM इंदौर की मदद से वहां पर सफाई की व्यवस्था को कहीं ना कहीं सुनिश्चित किया जा रहा है। एक MOU साइन किया गया है, उस MOU के तहत पूरे अयोध्या के सुंदरता और स्वच्छता को पर्यावरण हितैषी स्वरूप देते हुए कहीं ना कहीं उसको स्थापित किया जाएगा। एक विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है, उस विस्तृत कार्य योजना में लोगों के आवागमन की सुविधाएं, लोगों के संचार की सुविधाएं, लोगों के रिहाइश की सुविधाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 5 स्टार होटल की सुविधाएं, और साथ ही साथ आध्यात्मिकता को सजोकर अयोध्या के मूल मठों मंदिरों को भी सुसज्जित करने का काम इस पूरे के पूरे दौर में किया जा रहा है। अगर देखें तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां पर थे, ये जो लता मंगेशकर चौक था, तकरीबन इतना सकरा चौक हुआ करता था जहां पर लोगों को जान का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता था, लेकिन अब उसका विस्तृत भव्य नया रूप लोग देख रहे हैं। नया घाट चौराहे पर ये तकरीबन 20 से 25 फीट ही चौड़ा ये हुआ करता था, भयंकर जाम लगती थी, लेकिन अब यहाँ पर अगर 40 फीट लंबी वीणा लगी हुई है और ये कभी कभी 30 फीट का चौराहा हुआ करता था, तो आप समझ सकते हैं इसको कितना विस्तृत व्यापक आकार दिया जा चुका है। और तब जब ये मुख्य जीवन रेखा हुआ करती थी, श्रृंगार हाट होते हुए, फैजाबाद से होते हुए अयोध्या को जोड़ते हुए पुराना कटरा और गोंडा जाने का ये मार्ग हुआ करता था, जब बाईपास नहीं हुआ करता था। तो ये पूरा का पूरा स्थापित करता है कि 40 फीट की मां शारदे की वीणा का स्थापना वहां पर किया गया है। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा संवेद सुर है संस्कृति का, जो हमारे सप्त सुर है उनका जो संवेद सुर है, वो संवेद सुर कहीं ना कहीं ये बताता है कि भारत भारतीयता का पुनर्जागरण का ये काल है, और उसका कहीं ना कहीं नाभि केंद्र के रूप में या उसके एक सनातन धर्म के प्रकाश स्तंभ के रूप में अयोध्या को स्थापित किया जा रहा है। अयोध्या की खोई हुई गरिमा को कहीं ना कहीं लौटाया जा रहा है, और अयोध्या की गरिमा और महिमा के रूप अनुरूप ही आध्यात्मिकता को सजोकर आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है। बिल्कुल अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, राम भारत की आस्था का केंद्र है और राम करोड़ों लोगों की श्रद्धा का भी केंद्र है। राम भारत के भोर का स्वर है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अयोध्या दौरे के दौरान लता मंगेशकर चौक पहुंचे, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। अयोध्या के इस चौक पर 40 फीट लंबी वीणा लगाई गई है, जिसका वजन 14 टन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान सभी का अभिवादन भी स्वीकार किया, और जैसा कि हमारे सहयोगी अश्विनी अभी बता रहे थे, ये जो लता मंगेशकर चौक है, इसका कितना बड़ा महत्व है। सीधे तौर पर ये अयोध्या की यातायात व्यवस्था का केंद्र बिंदु भी माना जाता है, जिसकी सड़क का चौड़ीकरण किया गया है, और ये कई मायनों में अयोध्या की ऐतिहासिकता को, अयोध्या की जो पावनता है, अयोध्या का जो सौंदर्य है, उसको देखने का एक केंद्र भी बनेगा, क्योंकि यहां से सरयू का सीधा किनारा नजर आएगा, और एक तरीके से भव्य और दिव्य अयोध्या का सीधा दर्शन जो हमारे यात्री है वो कर पाएंगे। तो सनातन भारत की जो तस्वीर है, उसका सीधा सीधा संदेश पूरी दुनिया इसके जरिए देखेगी। और अश्विनी, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि ये भारत की सनातन संस्कृति, भारत की आध्यात्मिक संस्कृति का संदेश सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचेगा, इसके जरिए हम साकार होता हुआ देख पाएंगे। अश्विनी, निश्चित तौर से जैसा कि आप बता रहे हैं कि जहां पर प्रधानमंत्री जी पहुंचे लता मंगेशकर चौक पर, यहीं से सटा हुआ नया घाट है, नया हुआ राम कथा कुंज का है, सरयू के घाट हैं, और यहीं पर बगल में राम की पैड़ी है जहां पर दिव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र कहीं ना कहीं एक हृदय स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी अगर बात करें तो राम कथा संग्रहालय, रामायण वैदिक शोध संस्थान
कुछ ऐसे चीजें हैं जो अयोध्या में स्थापित की जा रही हैं, जो अयोध्या के महात्म को पूरी दुनिया के सामने सांस्कृतिक रूप से, साहित्यिक रूप से, सारगर्भित तरीके से प्रस्तुत करने का काम कर रही हैं। यहीं पर रामायण शोध संस्थान कुछ ही दूरी पर है, यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक शोध संस्थान यहीं से थोड़ी दूरी पर है, अगर देखें जो बाईपास से जाने वाला रास्ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस नया घाट को छोटी सी एक मतलब कहना नहीं चाहिए, आज के 10 वर्ष पहले एक चौराहा साथ साथ एक बहुत खराब सा नाला बाहर था, पूरे क्षेत्र में विस्तार देकर और सरयू की धारा को अलग तरीके से मोड़कर राम की पैड़ी तक वो धारा आती थी, लेकिन उस धारा को और ज्यादा आगे विस्तार देकर इस पूरे लता मंगेशकर चौक के चारों तरफ सरयू की धारा का विस्तार देते हुए बड़े पर्यावरण हितैषी तरीके से इस नए स्वरूप को बनाया गया है। चारों तरफ सरयू की धारा और साथ ही साथ बीच में माता शारदा की वीणा, ये बताता है कि किस तरीके से अयोध्या का विकास हो रहा है और किस तरीके से जो हमारे गौरव हैं उनकी पुनर्स्थापना हो रही है। और ये केवल लता मंगेशकर चौक पर वीणा की स्थापना की ही बात नहीं है। अयोध्या के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग चौराहों पर रामायण से, हमारी संस्कृति से, सनातन धर्म के जुड़े हुए अनेक प्रतीकों को स्थापित किया गया है। चरण पादुका स्थापित की गई है। हमारी ही संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहां पर अन्य संस्कृतियों में कहीं न कहीं राज्य के लिए, लड़ाई के लिए रक्तपात की बात होती है, भाई भाई में वध की स्थितियां बनती हैं, लेकिन हमारी ही संस्कृति है जहां पर भारत ने 14 वर्ष तक खड़ाऊ रखकर, भगवान श्री राम के प्रतीक के रूप में रखकर, उनके उत्तराधिकारी न बनकर उनके केवल प्रतिनिधि के रूप में बैठकर उन्होंने शासन किया। तो कहीं पर खड़ाऊ स्थापित की गई है, कहीं पर वीणा स्थापित की गई है। पूरे इस शहर को अलग अलग रामायण के प्रसंगों से, चित्रों से उकेरा गया है। पहुंचने वाले हर व्यक्ति को कण कण में राम तो दिखेंगे ही, और क्षण क्षण वो स्थापित तरीके का कि रामायण के जुड़े हुए प्रसंग उसके आंखों के सामने होंगे। वो पूरे के पूरे प्रसंग को, अगर वो रामायण को जानता है, नहीं भी जानता है तो आगे जाकर वो जानने का प्रयास करेगा कि पूरे अयोध्या का जब वो भ्रमण करेगा तो भारत भारतीयता के आधुनिक स्वरूप से तो वो परिचित होगा ही, साथ ही साथ वो सनातन संस्कृति के प्राचीन गौरवशाली रूप से भी अवगत होगा कि किस तरीके से अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग शिक्षाएं देते महापुरुषों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने इस भारत को रचा गढ़ा, जो कि आज कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के सामने समत्व का, ममत्व का, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सबसे बड़ा उदाहरण है। पराक्रम। अश्विनी, हम भारत की सनातन संस्कृति का यदि जिक्र करें तो जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं वो तो इससे भलीभांति परिचित हैं ही, लेकिन जब हम विदेशी पर्यटकों की बात करें तो हमने ये नज़ारा G20 में देखा, जब भारत की संस्कृति को विदेशी जो प्रतिभागी थे G20 के, उन्होंने जब इतने करीब से देखा तो वो बहुत उत्साहित नजर आए, वो बहुत रोमांचित नजर आए, बहुत आनंदित भी हुए। फिर चाहे काशी घाट की गंगा आरती का नज़ारा हो या फिर हरिद्वार की गंगा आरती का नजारा हो। और ऐसे में अब जब अयोध्या धाम में भारत की समग्र सनातन संस्कृति की झलक जब विदेशी जो पर्यटक है वो देखेंगे तो ये कितना बड़ा संदेश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी जाएगा भारत की सनातन संस्कृति का इसके जरिए। पराक्रम, अगर देखें तो पूरा विश्व नए भारत के अभ्युदय का साक्षात कर रहा है। पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरीके से भारत अपने सार्वकालिक मूल्यों को अपने में समेटे हुए नए भारत को गढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत के रूप में और एक साझेदार सहयोगी भारत के रूप में पूरी दुनिया के सामने जा रहा है। जहां पर प्रधानमंत्री जी पहुंचे, जहां पर जो दृश्य हम दिखा रहे हैं, जहां पर वीणा की स्थापना की गई लता मंगेशकर चौक की, यहीं से आगे ही सरयू पे आरती होती है। सरयू आरती पर प्रतिदिन जो है हजारों की संख्या में लोग शाम को पहुंचते हैं और वहां पर दर्शन करते हैं। चाहे गंगा आरती की, अयोध्या काशी की बात हो, सरयू आरती की अगर बात हो यहाँ की, जिस तरीके से महाकाल के उज्जैन में महाकाल के मंदिर की पूजा अर्चना और भस्मारती के प्रसारण की व्यवस्था की जा रही। भविष्य में इलाहाबाद, माफ करिएगा, अयोध्या विकास प्राधिकरण की ये कोशिश है कि इन सबका सजीव प्रसारण किया जा सके, चाहे वो सरयू आरती हो या फिर यहाँ पर होने वाले अन्य दीपोत्सव जैसे, या शाम को राम की पैड़ी में जो लेजर लाइट शो का आयोजन किया जाता है, इन सबका प्रसारण किया जा सके। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया ये देखती है कि भारत किस तरीके से अपने सभी धर्म, संप्रदाय, मत को अपने में समेटे हुए, हृदय समेटे हुए श्रेष्ठ भारत की रचना कर रहा है। और साथ ही साथ पूरी दुनिया ये साफ तरीके से देखती है, आदिकाल से ये जानती है कि हमारी ही संस्कृति है जो कि कहती है वसुधैव कुटुंबकम। हमारी ही संस्कृति है जो कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारी ही संस्कृति कहती है कि आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वता। हमारी ही संस्कृति कहती है कृण्वन्तो विश्वमार्यम, यानी कि समूचे विश्व को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए, समूचे विश्व को अपना भाई मानने के लिए, समूचे विश्व को अपना
मानने के लिए, समस्त धाराओं और विचारों को अपने में समाहित करने के लिए है, और वो संस्कृति ही सनातन संस्कृति है जो कि समत्व का, ममत्व का, समग्र का, समावेशी है, उसको स्थापित करती है। और उस नाम के आने वाले वर्षों में अयोध्या बनने जा रहा है। अयोध्या नए सनातन संस्कृति का प्रकाश स्थल होगा। अयोध्या भारत का नाभिकेंद्र होगा सनातन संस्कृति का। अयोध्या की, जैसे आप इससे पहले पराक्रम आप बात कर रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री जी पहुंचे, जहां पर ये लता मंगेशकर चौक के जो हम दृश्य देख रहे हैं, यहीं से आगे रामायण शोध संस्थान का स्थापना किया जा रहा है। रामायण अंतर्राष्ट्रीय वैदिक की जा रही है, जैसा इससे पहले भी मैंने बताया था। सरकार ने तकरीबन 17 करोड़ लागत से ज्यादा की इसके रिमॉडलिंग का काम किया है। भगवान राम से जुड़े हुए विश्व के और भारतीय वांग्मय के साहित्य के जो भी प्रकाशन है वो यहाँ पर उपलब्ध होंगे। और सबसे बड़ी बात अगर देखें तो बड़ी संख्या में भारत में ही केवल रामायण नहीं है, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, दक्षिण एशिया के बहुत सारे देश रामायण के कथानक ही नहीं, रामायण के प्रतीक और रामायण के जो हमारे महापुरुष हैं वो वहां पर आदिकाल से, सदियों से, सहस्राब्दियों से वहां पर वो प्रस्तुत हैं। तो भारत भारतीयता के साथ साथ समूचे दक्षिण पूर्व एशिया को एक सांस्कृतिक कनेक्ट देने का काम कहीं ना कहीं भारत कर रहा है। बौद्ध परिपथ की अगर बात करें तो यहीं से आगे जाकर कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो है, आज यहाँ के विमानतल का लोकार्पण होगा। कुशीनगर में इससे पहले पिछले वर्ष यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। आने वाले दिनों में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा विमानतल और हवाई अड्डे वाला प्रदेश बनने जा रहा है। तो सबसे बात ये देखें कि जो हमारे सांस्कृतिक प्रतीक हैं, चाहे वो रामायण परिपथ हो हमारा, चाहे वो हमारा बौद्ध परिपथ हो, वो कहीं ना कहीं उनका एक संगम बन रहा है अयोध्या। यहाँ से कुशीनगर जाकर, यहाँ से श्रावस्ती जाकर, यहाँ से बनारस जाकर, बौद्ध परिपथ के लोग भी जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकानेक देशों में फैले हुए हैं, वो अगर बौद्ध परिपथ से आएंगे तो रामायण परिपथ पर भी आएंगे, रामायण परिपथ पर भी आएंगे तो भारत की जो सनातन संस्कृति के जो मूल भाव हैं, चाहे वो बौद्ध परंपरा हो, चाहे वो हमारी सनातन परंपरा हो, उनको आत्मसात करते हुए वो देखेंगे कि भारत कैसे नए भारत का निर्माण कर रहा है। लेकिन अश्विनी, अब हम ये देखें कि जब इतनी लंबे समय के, कई वर्षों के, कई दशकों के इंतजार के बाद में प्रभु श्री राम फिर से उनके भव्य और दिव्य मंदिर में अब जब स्थापित होंगे, तो इसको लेकर के राम जन्मभूमि एक बहुत बड़ा आंदोलन इसको लेकर के जब चलाया गया, कई सारे बलिदान इसको लेकर के दिए गए। मैं समझना चाहूंगा आपसे कि इस वक्त जो अयोध्या वासी हैं कैसा माहौल है, और साथ ही साथ जो इसके साक्षात साक्षी रहे हैं इस पूरे आंदोलन के, जो राम जन्मभूमि आंदोलन में जिन्होंने कई सारी वेदना सही, संघर्ष किया, त्याग किया, बलिदान दिया, वो जब इसको साकार होता हुआ देखेंगे तो ये कितना बड़ा भाव ऐसे लोगों के लिए ये दिन लेकर के आया है, समझना चाहेंगे अश्विनी। पराक्रम, अगर देखें तो अतीत की बातों से इतर आज अयोध्या आह्लादित है, क्योंकि जनाकांक्षा, जनज्वार एक नया आकार ले रहा है भगवान श्री राम के दिव्य भव्य नव्य मंदिर के रूप में। अगर देखें तो अयोध्या के गौरव की स्थापना हो रही है, अयोध्या की आध्यात्मिकता को संजोकर आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है। अनेक ऐसे गत वर्षों के अनुभवों को कहीं ना कहीं नेपथ्य में डालते हुए, पटाक्षेप में डालते हुए आमजन ये उत्साहित है कि भगवान श्री राम लला विराजमान, अब उनका वनवास समाप्त हो रहा है। वो टेंट से हटकर जो अस्थायी मंदिर जो कि बाद में बना दिया गया, लकड़ी का मंदिर है जहां पर उनको ससम्मान से पहले स्थापित किया गया था, वो भी दुर्दिन स्थित थी। अयोध्या को देखना पड़ा था जब भगवान श्री राम टेंट में रहा करते थे, लेकिन वो दौर जा चुका है। उस दौर को पटाक्षेप करते हुए अयोध्या आज नया इतिहास लिख रहा है। और निश्चित तौर से ये जन भावनाओं का, हमारी सदियों के जनाकांक्षाओं का प्रकटीकरण है। ये जनाकांक्षाओं का साक्षात मूर्त स्वरूप है जो कि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार है। और वहां पर 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला के बाल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और पूरी दुनिया देखेगी भारत की समग्र संस्कृति को, भारत की समावेशी संस्कृति को, भारत के वसुधैव कुटुंबकम को, भारत के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को, भारत के सनातन संस्कृति के समग्र समावेशी स्पर्श को। और वो ये स्पर्श है जो कि ये बताता है कि सनातन संस्कृति ही भारत भारतीयता है और भारत बिल्कुल
पर हुआ। भारत तो देश का वाकई ही में ये नामकरण जो है बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अश्विनी, आप जी। बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो वाकई में मंगल गीत बज रहे हैं, बधाइयां बजी जा रही हैं और भगवान राम के दिव्य और भव्य स्वागत की तैयारियां हो रही है, हर कोई हर्षित है। और ऐसे में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या शहर को बाकी दुनिया से जोड़ने के लिए एक बड़ा प्रयास इसके जरिए किया गया है। साथ ही ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसने इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण किया है। हमारे संवाददाता रवि धीमान ने प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव कुमार से AAI की भविष्य की योजनाओं के बारे में जानने का प्रयास किया। हम इस वक्त महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मौजूद हैं। अयोध्या शहर का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। हमारे साथ संजीव कुमार जी हैं जो चेयरमैन हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। संजीव जी, ये काफ़ी अहम दिन है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए। हाँ जी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है ये। हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि अयोध्या धाम में ये नया इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से देश को समर्पित होगा। यह एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने करीब 20 महीने में पूरा किया। हमने मार्च 21 में इस पे काम शुरू किया था और आज हम दिसंबर 23 करीब 20 महीने के बाद इस एयरपोर्ट को देश को समर्पित कर पा रहे हैं। आज पहली कॉमर्शियल फ़्लाइट भी शुरू हो जाएगी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से देश को समर्पित करने के बाद में। तो हमारे लिए ये एक आनंद का विषय है, ये हमारे लिए सम्मान का भी विषय है कि हमें चुना गया इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए और हम इसको बना पाए। संजीव जी, आगे चल के ये एंटिसिपेट किया जा रहा है रश काफ़ी बढ़ जाएगा, यहाँ पे काफ़ी डिवोटीज़ पिलग्रिम्स आएंगे, तो उसके लिए क्या तैयारियाँ हैं? हाँ, जैसे हमने देखा कि अभी शुरुआती जो रेस्पॉन्स है वो भी काफ़ी अच्छा आया है। आज से जैसे 2 फ्लाइट शुरू हो रही हैं और 10 जनवरी से रेगुलर इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट शुरू हो जाएंगी। मुझे बताया गया है कि अकासा की फ़्लाइट भी जल्दी ही शुरू होगी। देश के बड़े बड़े शहरों से फ़्लाइट शुरू हो रही हैं, तो मैं मानता हूँ कि एयरलाइंस ने देखा होगा डिमांड, इसलिए फ़्लाइट शुरू कर रहे हैं। तो अभी जो टर्मिनल बना है 6500 स्क्वायर मीटर का ही है, लेकिन इसको हमने एंटिसिपेट करते हुए जो नेक्स्ट फेज़ है उसकी तैयारी कर ली है। प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है और उसको मान्यता के लिए अप्रूवल प्रोसीजर में चल रहा है। उसमें हम 50,000 स्क्वायर मीटर का टर्मिनल बनाएंगे। आज 8 विमानों को खड़ा करने की क्षमता इस एयरपोर्ट में है। जब नया फेज़ पूरा हो जाएगा तो उसमें 26 विमान खड़े हो सकेंगे और 50,000 स्क्वायर मीटर का टर्मिनल मतलब करीब 60 लाख पैसेंजर दर वर्ष प्रत्येक वर्ष हम उनको संभाल पाएंगे और 8 से 10 फ्लाइट 1 घंटे में हम सेवा दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि बताया गया संजीव कुमार की तरफ से, अगर आने वाले दिनों में, सालों में, जैसा कि एंटिसिपेटेड है, जो यात्री हैं उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ती है, तो ये एयरपोर्ट भी अपने आप को उस काबिल बना लेगा उस समय तक कि बढ़ी हुई जो यात्रियों की संख्या है उसको हैंडल कर सके। कैमरामैन SP दुबे के साथ रवि धीमान, DD न्यूज़ अयोध्या। और ये एक रेड लेटर डे कहा जा सकता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इतिहास में कि इतने कम समय में उन्होंने ये जो नया वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको तैयार किया है राष्ट्र को समर्पित करने के लिए। बहुत ही अद्भुत एयरपोर्ट रिकॉर्ड समय सीमा में बनाया गया और जो तमाम खूबियां कही जा सकती हैं अयोध्या को लेकर के, ये भारत की विरासत का भी एक बहुत ही ज़बरदस्त नमूना है। ये हवाई अड्डा ऐतिहासिक शहर अयोध्या के बुनियादी ढांचे के विकास में एक बहुत ही अहम कदम है। हमारे संवाददाता रवि धीमान ने नए अयोध्या एयरपोर्ट का जायजा लिया, उसकी तस्वीर आप तक पहुंचाते हैं।